हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज मुझे पढ़ाना है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको आज मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। और इसको याद करने की आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप प्रस्तावना ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल या प्रस्तावना, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको 10 या 12 पॉइंट बताऊंगा और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही कि प्रस्तावना होती क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये भारत का या हमारे संविधान का नेचर बताती है। भारत का ये संविधान का क्या बताती है, ये नेचर बताती है। ठीक है। अब प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड यूज किए जाते हैं, या हिंदी में हम बोल सकते हैं शब्द यूज किए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। सो SDR, ठीक है। और बाद में जलेबी से याद रखना है जलेफी, सॉरी जे है ये, जलेफी FI दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्या याद रखना है? सो SDR और जलेबी से याद रखना है जलेफी। ठीक है। इनका क्या यूज होता है? अच्छा, इस सो से क्या बना? इस सो से बना सोवेरियन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। दूसरी चीज, इस सो से क्या बना? तो इससे बना सोशलिस्ट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समाजवादी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सो से बना सोवेरियन प्रभुत्व संपन्न, सो से बना सोशलिस्ट समाजवादी, एस से बना सेक्युलर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष हम बोल सकते हैं, डी से बना डेमोक्रेटिक जिसको लोकतांत्रिक बोलते हैं हिंदी में, आर से बना रिपब्लिक जिसको हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं, जे से बना जस्टिस न्याय, एल से बना लिबर्टी स्वतंत्रता, ई से बना इक्वलिटी समानता, एफ से बना फ्रेटर्निटी बंधुता, और आई से बना इंटेग्रिटी अखंडता। तो चलिए सबसे पहले इनके नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारी जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें महत्वपूर्ण 10 शब्द यूज किए गए हैं या 10 वर्ड यूज किए गए हैं, जो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन पर। एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोवेरियन पर। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि हमारे देश भारत पर किसी भी बाहरी देश शक्ति आदि का कोई अधिकार नहीं है। इसी को प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारा देश किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं चल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ है ये सोशलिस्ट क्या है, समाजवादी। तो ये समाजवादी जो पार्टी है ना, उसकी बात नहीं है। ये समाजवादी क्या है मैं बता देता हूँ। लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण होने से बचाना, ये समाजवादी कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। भाई लोगों का आर्थिक रूप से मतलब गरीबी के रूप से शोषण हो रहा है या सामाजिक रूप से उसका शोषण हो रहा है, तो हमें शांत खड़े होकर देखना नहीं है, शोषण होने से बचाना है। ठीक है, यह कहलाता है समाजवादी। तीसरी चीज़ होती है पंथ निरपेक्ष, या इसको हिंदी में दूसरा नाम बोल सकते हैं हम धर्म निरपेक्ष। ये क्या होता है? तो हमारा देश जो है वो एक धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। इसमें सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई जुल्म किया तो उसको कुछ और सज़ा दे दी जाए, या किसी एक कास्ट को या किसी एक धर्म को कुछ और सज़ा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान नज़रों से देखा जाता है, कानून की नज़रों में। ठीक है। उसके बाद चौथा शब्द है डेमोक्रेटिक, जिसको लोकतांत्रिक बोलते हैं। ये क्या है? तो हमारे देश में हमेशा हमारे ही लोगों का शासन चलेगा, इसको लोकतांत्रिक बोलते हैं। पांचवी चीज़ है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र। तो कोई भी ऐसा पद नहीं है हमारे देश में जो अनुवांशिकी हो, जो अनुवांशिकी हो। अनुवांशिकी का मतलब ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पर जो मेहनत करेगा वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि आज कोई किसी पद पर है, SDM के पद पर है, तो उसका बेटा भी SDM बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वो बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? गणतंत्र है हमारा देश, रिपब्लिक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी पद अनुवांशिकी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस पर। J फॉर जस्टिस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं न्याय। तो न्याय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, ऐसे मान लीजिए 3 प्रकार से मिलता है। वो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है न्याय कितने तरीके से मिलता है, 3 तरीके से। एक तो राजनीतिक न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है और आर्थिक न्याय मिलता है। अच्छा, कभी कभी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो न्याय शब्द है ये कहाँ से लिया गया। तो हम कह सकते हैं ये जो न्याय शब्द है ये रूस की क्रांति से लिया गया जो 1917 में हुई थी। तो हम कह सकते हैं 1917 की रूस की क्रांति से न्याय शब्द लिया गया। ठीक है, ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उससे ये शब्द लिया गया था न्याय। उसके बाद बात करते हैं ये लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है। तो हम कह सकते हैं अपने जो विचार होते हैं, जो अपना पक्ष होता है, जो अपनी बात रखने की चीज़ होती है, वो कहीं भी हम रख सकते हैं। कहीं भी हमें जाने की जो स्वतंत्रता है वो भी हमें है। अपना हम यूनियन बना सकते हैं कोई भी, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी हम कमेटी बना सकते हैं। सब की आज़ादी है हमें, हम स्वतंत्रता हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की। ये क्या होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कानून की नज़रों में कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी पद पर हो चाहे वो, तो वो सब समान नज़रों से कानून देखता है उसको। ठीक है, ये समानता हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, बंधुता, या इसको सिंपल भाषा में हिंदी में बोलें तो भाईचारा। तो जो भारत के जितने भी लोग हैं इनको आपस में फ्रेटर्निटी बना के रखनी है, भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रिटी पर, अखंडता। अखंड माने भाग होता है, टुकड़ा, या अखंड लग जाए तो बिना टुकड़ा। तो अखंड को हम बोल सकते हैं कि अगर कोई देश या राज्य हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में अपनी मर्जी से शामिल होना चाहता है, कोई भी देश या राज्य, कोई भी स्थान हमारे देश में शामिल होना चाहता है, तो हम उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, परंतु अगर कोई हमारे देश का कोई राज्य या क्षेत्र किसी और देश में शामिल होने की बात करता है तो इसको कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अखंडता। मतलब भारत का जो पार्ट है, जो भारत है, उसमें से कोई भी हिस्सा हम विदेश को नहीं दे सकते, और अगर दिया जाएगा तो वो भारत सरकार देगी, वो भी संविधान संशोधन के तहत। अब बात करते हैं कि ये जो 3 वर्ण हैं 7, 8, 9, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनकी बात करते हैं। तो ये जो 3 शब्द हैं 7, 8, 9 वाले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, 8, 9 वाले। तो हम इससे एक ट्रिक बना देंगे। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं कौन से वर्ड, जो 7, 8 और 9 नंबरिंग पर दिए गए हैं। मतलब 7, 8, 9 नंबरिंग पे कौन कौन से दिए गए हैं। तो एक तो दिया गया है लिबर्टी, जिसको स्वतंत्रता हम बोल सकते हैं। एक लिया गया है इक्वलिटी, जिसको हम समानता बोल सकते हैं। और एक लिया गया है फ्रेटर्निटी, जिसको हम बंधुता बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 नंबर पे या 8 नंबर पे, 9 नंबर पे। तो हम कह सकते हैं 7, 8, 9 नंबर वाले जो हैं वो 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे ये 3 शब्दों को प्रस्तावना में ऐड किया गया है। ठीक है, 7, 8, 9 से हमने एक ट्रिक बना दी 1789। उसके बाद अगर बात की जाए सोशलिस्ट की, सामाजिक की, या बात की जाए सेक्युलर, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, पंथ निरपेक्ष, या बात की जाए इंटीग्रिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अखंडता। तो ये जो 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ये शब्द 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें ये 3 वर्डों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो चलिए, ये मैंने आपको प्रस्तावना बता दिया, प्रीएम्बल बता दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता, जितना मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।